सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ एंड कल के लिए हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सो ये डेली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का आपके सामने एंड सो आज अगर आप ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे डेली चार्ट में ही 20 के आसपास सपोर्ट लिया है। ठीक है, सो इट हैज़ ऑलमोस्ट टेकन आउट द रेड। तो ये अच्छा खासा एक बना हुआ है। अगर आप कल ये डे हाई निकालेगा तो इसके ऊपर आई विल प्रेफर बाइंग एंड तो पोजिशनल के लिए मेरा अभी के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, इसलिए लो के नीचे। एंड आई विल ऐड मोर वंस दिस स्विंग इज ऑल्सो क्रॉस्ड, मतलब 18,400 का स्विंग जो निकलेगा, ये वाला जो स्विंग आपको मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, तो देन आई विल ऐड मोर फॉर दिसंबर ऑप्शंस, दिसंबर की एक्सपायरी के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर कल इसका डे हाई निकलेगा ना दोनों कैंडल्स का, तो आई विल प्लान टू बाय एंड आई विल टेक द ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड। सो दैट इज इट। अभी हम चलते हैं डेली में और अच्छा बटन है, मतलब निफ्टी ने आज होल्ड किया यहाँ पे, सो दैट इज़ अ गुड साइन। और अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में, तो 15 मिनट्स चार्ट में। तो 15 मिनट्स में मैं सबको बता ही देता हूँ, मतलब ये जो भी नए जुड़े हैं अभी। हाँ, 1 मिनट। ओके, सो ये जो रेड है 200 एस एम है सिंपल, एंड द ग्रीन इज 20 एस एम एंड द रेड डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, रेड ऑरेंज सी, दिस इज बेसिकली प्रीवियस क्लोजिंग की लाइन जो ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स में है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो। आज के लिए वही प्लान था जो हमने कल, मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक्सट्रीम गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो मैं इस रेंज को क्रॉस होने के लिए देखूंगा। ठीक है, तो ये आज ऑलमोस्ट फ्लैटिस्ट ओपनिंग हुई। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें वो मिला, छोटे टाइम फ्रेम में गए अगर जाके किसने ट्रेड लिया हो तो अच्छा ट्रेड मिला था। तो एंड में इट वेंट साइडवेज, यहाँ पे राइजिंग 20 में फिर आपको दोबारा एक ट्रेड मिला एंड में। तो बेसिकली दिस वाज राइजिंग 20। ठीक है, और 20 के बाद हमें यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल मिली एंड यू गॉट अ बाउंस। लेकिन ये रेड कैंडल बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर था और ये ऊपर 200 भी है, तो उसके चक्कर में अभी इतना ऊपर जा नहीं पाया। लेट्स सी, अब कल के लिए हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो आज के लिए तो आपको अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड ली होगी 20 पे, या इवन इस वाले रेड के भी इस रेंज के ब्रेकआउट पे भी लिया होगा, तो भी मतलब एंड में इट वेंट साइडवेज, तो आपको मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत टाइम रुकना पड़ा होगा, तब जाके थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर पाए होगे ऑप्शंस में। तो विच इज़ फाइन, बट पोजिशनल में अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। सो अभी कल के लिए देखते हैं क्या प्लान है। तो 3 केस लेंगे, गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैटिश ओपनिंग। तो अगर फ्लैट ओपनिंग या फिर इसी जोन में कहीं पे भी ओपनिंग होती है, इस जोन के अंदर अंदर, तो आई विल वेट। ठीक है, और यहाँ पे आई विल वेट, एंड अगर मुझे इस एरिया में, स्पेसिफिकली इस एरिया में कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वाले एरिया में, तो देन आई विल प्रेफर टू बाय। लेकिन अगर ये इस जोन के अंदर ओपनिंग होता है, ये जो 200 की जोन है, आई विल प्रेफरली मार्क, मतलब ये जो गैप है ना, ये वाला गैप और ये 200 की जो जोन है और ये वाला जो कैंडल का हाई है, ठीक है, रेड वाला कैंडल, अगर ये इस जोन में कहीं पे भी ओपन होगा ना, तो मैं एक बार ही शॉर्ट करने के लिए वेट करूंगा। अगर ये ओपनिंग ही डायरेक्टली इस एरिया में हुई, ठीक है, 200 के ऊपर नहीं, मतलब इस 200 के नीचे नीचे, अगर यहाँ पे कोई मुझे नेगेटिव कैंडल मिली 15 मिनट्स में, तो मैं इस रेंज का मतलब थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख के आई विल प्रेफर टू शॉर्ट, और मेरा टारगेट रहेगा 20 के आसपास का। ठीक है, लेकिन अगर इसने इस गैप को ऊपर निकाल दिया, मतलब ये जो आपका दिख रहा है ना, यहाँ से गैप डाउन हुआ था, तो अगर ये इस रेंज के ऊपर ओपनिंग होती है, इस यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल बना लेता है और 200 से सपोर्ट लेता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये 200 के नीचे इस टाइप की कुछ नेगेटिव कैंडल बनी या प्रॉपर एक रेड कैंडल बनी, तो मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट अगर इसने 200 के ऊपर बाउंस ले लिया, ठीक है, 200 से सपोर्ट ले लिया या फिर कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनाई पूरी रेंज के ऊपर, फिर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी थोड़ी कंटिन्यू, बिकॉज हम 20 से थोड़ा सा दूर है। तो इट माइट बी लाइक प्राइस हाइड्स हो जाए या फिर वहीं से सीधा ऊपर चला जाए, दैट कैन हैपन, बोथ बोथ थिंग्स कैन हैपन। और ये वाला स्विंग अगर निकलेगा तो डेली चार्ट में अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे ये वाले स्विंग के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो फिर जो है मैं डेली में, हाँ, थोड़ा सा दिसंबर ऑप्शंस, मंथ एंड के जो ऑप्शंस हैं उसमें आई विल प्लान टू टेक द बाय कॉल, थोड़ा सा पोजीशन लेके जाएंगे। तो दैट इज इट, यही प्लान है निफ्टी में। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी ना यार कहीं कुछ मोमेंटम दे नहीं रहा है, और ऑलमोस्ट मतलब कितने कई दिन हो गए अब, तो इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी छोटी छोटी रेंजेस में ही चल रहा है। मतलब यहाँ से आप देख लो ना, जब से ये वाला जो मोमेंटम है, इसके बाद से कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बनी जो मतलब कोई एक साइजेबल कैंडल हो, ऐसी हो या फिर इस टाइप की कैंडल हो, ऐसा ऐसा कोई मोमेंटम हो नहीं रहा। और ये छोटी छोटी कैंडल्स में ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बैंक निफ्टी। आई डोंट नो, मतलब यहाँ तो ये निफ्टी की वेट हो रही है या फिर निफ्टी पूछ देगा तो ये निकलेगा, बट ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ना रेंज में, मतलब ये सारी छोटी, इसका कुछ कन्वीन मतलब सिग्निफिकेंस निकल नहीं रहा किसी भी साइड में। तो लेट्स सी, कोई या तो एक प्रॉपर रेड कैंडल बन जाए और ये स्विंग के नीचे आ जाए, तो ये थोड़ा सा 20 से दूर है। अभी निफ्टी जो है वो 20 के पास है, तो लेट्स सी, अभी या तो बैंक निफ्टी पुल करेगा नीचे की साइड में, ठीक है, और या फिर निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को पुल कर देगा ऊपर की साइड में। तो लेट्स सी, देखते हैं।
तो अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा शॉर्टिंग साइड में देखेंगे, अगर ये स्विंग अगर निकलेगा तो बाइंग की साइड में देखेंगे। बट मेरा तो थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि ये 20 के पास से एक बारी डिप लेके देन इट माइट पुल बैक, और निफ्टी के साथ जो भी सिनेरियो होगा नेक्स्ट टाइम। तो मेरे को थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ये है कि मेरा आई विल प्लान एंड वेट फॉर दिस एरिया टू बी टेस्टेड वंस। इट माइट नॉट ऑल्सो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट मेरा थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा। बट हाँ, अगर इसने कोई स्विंग के ऊपर एक प्रॉपर एक ग्रीन कलर की कैंडल दे दी और एक बुलिश कैंडल दे दी, देन आई विल प्लान टू बाय इन दिसंबर ऑप्शंस, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, एंड वहाँ पे देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी हमें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मतलब बैंक निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं किया, ऑलमोस्ट साइडवेज रेंज में ही रह गया। एंड यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई थी, 20 से थोड़ा सा दूर थे हम, नेगेटिव कैंडल बनी और इट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स 20। और 20 के यहाँ पे जिसमें भी अपॉर्चुनिटी ली होगी, वहाँ पे आपको कुछ तो पॉइंट्स मिले होंगे, लाइक 20-30 पॉइंट्स और वट एवर 40 पॉइंट्स जो भी मिले होंगे। यहाँ पे भी अगर आपने कहीं आप लिया होगा 20 के आसपास, ठीक है, या फिर इस सपोर्ट पे भी आपने लिया होगा, जो भी आप एनालिसिस कर लो, तो वहाँ से उस अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मेरा सिनेरियो ये रहता है कि मुझे 20 के पास बाय करना है। जैसे ये रेंज भी थी, अब आप ध्यान से देखो, इस रेंज के ऊपर हुआ, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट बन गया और 20 के आसपास इसने बाउंस लिया, बट ये नेगेटिव, इनिशियली नेगेटिव कैंडल था, तो उसके ऊपर ये निकल नहीं पाया। एंड में इसने ट्राई जरूर करा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एंड में दिस कैंडल ट्राई टू गो अबव दिस जोन, बट क्लोजिंग नहीं मिल पाई। इस कैंडल की अगर क्लोजिंग मिल जाती तो बात भी थी, बट वो क्लोजिंग मिल नहीं पाई। सो अभी हम देखते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। कल के लिए यहाँ पे 3 प्लान रहेंगे। ये थोड़ा सा अभी मतलब बैंक निफ्टी में आई विल प्लान टू ट्रेड वंस दिस जोन इज क्रॉस्ड। एक सेकेंड, ये वाली जो जोन है जो मैं आपको डेली चार्ट में भी बता रहा था, मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये ना कंफ्यूजन है यहाँ पे, अभी ये वाली जो जोन है ना, आई विल वेट फॉर दिस जोन, इसके ऊपर कोई यहाँ तो 15 मिनट्स की कैंडल मिल जाए, बिकॉज यहाँ पे ना स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो ये अच्छा खासा एक सपोर्ट एरिया है अभी, ठीक है, नीचे में, और ऊपर में ये पूरा जो जोन है ना आपका, ये पूरा एक है सेलिंग जोन। तो अब ये प्राइस है इसके बीच में स्टक, ठीक है, ये नीचे आएगा, यहाँ से बाउंस लेगा, ये ऊपर जाएगा, सेलिंग सेलिंग प्रेशर आएगा, ये नीचे आएगा फिर। तो या तो ये इस वाले, ये जो स्विंग है ना अभी लास्ट स्विंग वाला, ये वाले स्विंग जो है इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, 15 मिनट्स की अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई ना, फिर तो शॉर्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर डेली में अपना चार्ट में 20 SMA जो है वो अपना टारगेट रहेगा। और या फिर ये जो स्विंग है, ठीक है, इसके ऊपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग आ जाए। तो अगर आपको इस रेंज को प्ले करना है ना, मतलब ये वाली रेंज, ठीक है, और ये वाली रेंज, तो फिर आप 5 मिनट्स चार्ट में जाके आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, और ये रेंज बना के, ठीक है। तो दिस इज द प्लान। अगर इसके ऊपर मुझे डेली क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में आई विल बी प्रेफरिंग। और मतलब निफ्टी में भी क्लोजिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों का वो तभी है, ठीक है। अगर निफ्टी में क्लोजिंग पॉजिटिव हुई और बैंक निफ्टी में नेगेटिव होगी, देन आई विल नॉट टेक द पोजिशनल ट्रेड, वो फिर मैं निफ्टी में ही थोड़ा सा रखूंगा, बायस रखना। बट बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए आई विल वेट फॉर दिस रेंज टू बी क्लियर्ड ऑन द डाउन साइड। मतलब ये रेंज में जैसे ही मुझे नेगेटिव कैंडल मिला नीचे की साइड में, बेसिकली ये वाला जो स्विंग है लास्ट वाला, इसके नीचे कहीं भी मुझे नेगेटिव कैंडल मिली ना, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये जो अपना ये वाला जोन है 200 का और ये वाला प्राइस, इसके ऊपर थोड़ा सा जोन रखे, आई विल प्लान टू शॉर्ट। और फिर जो क्वांटिटी ऐड करूंगा वो मैं तब करूंगा जब 20 नीचे आ जाएगा, एंड 20 के पास दोबारा कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो देन आई विल प्लान टू अगेन टू शॉर्ट विद मोर क्वांटिटी। सो दैट इज द सीन। और बाकी ओपनिंग वही है कि अगर इसने इस रेंज के ऊपर ही ओपनिंग दे दी कहीं, मतलब अगर ये एक्सट्रीम गैप अप हो गया, इसके ऊपर ओपनिंग मिल गई, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर 20 के पास जहाँ पे भी 20 के पास जहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर बाइंग का देखेंगे और टारगेट फिर अपना ऊपर का रहेगा। और अगर ये इस जोन में गैप डाउन होकर इस जोन में ओपन हो जाता है, तो भी ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिली अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो फिर मैं इस वाले स्विंग के नीचे थोड़ा सा रख के स्टॉप लॉस थोड़ी क्वांटिटी में, आई विल प्लान टू बाय एंड आई विल सेल इन दिस जोन, प्रोवाइडेड कि अगर इसने इस जोन को भी निकाल दिया, तो देन वी विल सी ऑन द टारगेट्स ऑन द अपसाइड, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, इस वाली रेंज को अपने चार्ट में मार्क कर लेना, और इस वाली रेंज को नीचे में चार्ट में मार्क कर लेना। तो इस रेंज पे अभी ऑलमोस्ट बीच में ही है, तो अगर इसी रेंज में आपको खेलना है, मतलब प्ले करना है, तो देन यू कैन गो इन 5 मिनट्स चार्ट, ठीक है। और अगर 15 मिनट्स में खेलना है, तो आपको फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, किस साइड में ब्रेकआउट होगा। अगर अप साइड में होगा, इसके ऊपर दे देगा ट्रेड, तो देन विल गो एंड प्लान फॉर अपसाइड। और इस जोन के नीचे जाएगा, तो देन विल गो फॉर शॉर्टिंग। तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, बट ये जो कैंडल्स बन रही हैं वो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। और अभी बड़ी वीकली वीकली तो अभी खैर अभी चलो दिन है, और लास्ट वीक में क्योंकि आप देखो ना, अभी वीकली में भी थोड़ा सा अभी हम दूर हैं। मतलब ना ये देखो कंटिन्यूस 1 2 3, ठीक है, फिर 2 कैंडल हॉल्ट हुआ, उसके बाद ना ये मोमेंटम थोड़ा सा डिक्रीज सा हो रहा है, बट लेट्स सी, अगर ये स्विंग निकाल देता है और अच्छी खासी कैंडल बन जाती है, नहीं तो एक बार ये टच डाउन कर सकता है। मतलब ये जो जोन है ना आपका 39,000, 1 मिनट इसको मैं डिलीट करता हूँ, ओके। ये जो जोन है ना 39,000 और 39,600,
राउंड अबाउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 39,500 पकड़ लो, 39,500 से 40,000, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टेस्ट होके देन इट माइट गो अप, तो ऐसा एनालिसिस भी एक है। तो लेट्स सी, अगर ऐसा पॉसिबल है तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हल्का सा सेलिंग का देखेंगे। और बट निफ्टी इज लुकिंग गुड, निफ्टी अच्छा लग रहा है, निफ्टी ने कभी ब्रेकआउट दिया भी नहीं है, और निफ्टी का भी एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी लुकिंग मच मच गुड यहाँ पे, हालांकि ये थोड़ा दूर है बट इसने ऑलरेडी हॉल्ट कर लिया, और बैंक निफ्टी लेकिन ना मूव नहीं हुआ जिस हिसाब से उसको मूव होना चाहिए था। तो ये भी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन ही है समझ लो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। तो लेट्स सी, ये जैसे इसका स्विंग निकालेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब इट माइट गो अप ऑल्सो। और अगर ये नीचे आ जाता है फिर हमारे पास 20 का जोन है, वो हम टेस्टिंग के लिए 20 का जोन में बाइंग का फिर से देखेंगे, अगर वीकली बाय हमें मिला यहाँ पे, वीकली में कोई पॉजिटिव कैंडल मिली तो दैट इज द सिनेरियो। ये नंबर्स पे मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, 17,500 17,600 ये आपका वीकली का 220 का जोन है, तो ये वाला जोन। और जो आपका ये वाला है बैंक निफ्टी में जो जोन है, ठीक है, दिस एरिया, ठीक है, 39,600 से राउंड अबाउट कर लो 40,000, मतलब ये जो आपका 500 जो पॉइंट्स का जोन है, यहाँ पे मतलब एक चांस है कि पुल बैक होके इट माइट गो अप, और इट माइट, अगर नीचे आना होगा, अगर सेलिंग प्रेशर आना होगा तो इट माइट कम डाउन ऑल्सो, तो वो भी सिनेरियो है। तो यही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल देखते हैं कल क्या ट्रेड मिलता है। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है या कोई कॉन्सेप्ट्स में डाउट है या कुछ सीखना है मूविंग एवरेज से रिलेटेड, और फार या नियर का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा और डीप में सीखना है, तो आप मुझे मेल कर दो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन है, एंड वहाँ पे फिर हम डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दैट इज़ इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल देखते हैं फिर जो भी मोमेंटम होएगा उसके हिसाब से फिर ट्रेड करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट सही लग रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक थोड़ा सा करो, शेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।